आज सब लोग एआई अपस्किलिंग के पीछे भाग रहे हैं। सबको लगता है फ्यूचर में करियर ग्रोथ सिर्फ एआई से ही आएगा। ये बात कुछ हद तक सही है, पर पूरी सच नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि एआई सीख लेने से फ्यूचर में सक्सेस कोई गारंटेड नहीं है, तो एआई सीख लेने से आप सिर्फ सरवाइव कर सकते हैं, पर अगर एआई एज में करियर ग्रोथ करना है तो सिर्फ टूल सीखने से काम नहीं होता। और ये बात 99% लोग मिस कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 99% लोग क्या मिस कर रहे हैं और कैसे आप उन 1% प्रोफेशनल्स में आ सकते हैं जिनका करियर एआई एज में क्वांटम जंप लेगा। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझिए। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑलमोस्ट सब लोग एआई यूज करने लग जाते हैं तो सिर्फ बेटर हो जाना कंपटीटिव एडवांटेज नहीं देता, क्योंकि सब बेटर हो चुके होते हैं। उस पॉइंट पर डिफरेंस ये नहीं होता कौन ज्यादा फास्ट काम कर रहा है, डिफरेंस ये होता है कि एआई के बाद कौन नेक्स्ट लेवल पे सोचता है और इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इसी चीज को कैप्चर करने के लिए मैंने अपना एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसमें मैं दो टाइप के प्रोफेशनल्स को देखता हूं। पहला टाइप वो जो सिर्फ एआई से अपना काम फास्ट कर लेते हैं, बेटर कर लेते हैं, दैट्स ऑल। उनको मैं कहता हूं सर्वाइवर। और दूसरे वो जो अपना काम फास्ट करके अपना काम बेटर करके रुक नहीं चाहते हैं, वो ज्यादा इम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको मैं कहता हूं मल्टीप्लायर्स। और आने वाला एआई एज इन मल्टीप्लायर्स का होगा, सर्वाइवर्स का नहीं। चलिए और डिटेल में जानते हैं कौन है ये सर्वाइवर्स एंड मल्टीप्लायर्स और इनको जानना आपके लिए जरूरी क्यों। द सर्वाइवर्स ये वो लोग हैं वो चैट जीपीटी डाउनलोड करते हैं, एआई का यूज करके ईमेल ड्राफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करने के लिए एआई टूल्स का यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन एनालिसिस करने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एआई का टूल यूज करते हैं। उनका काम फास्ट हो जाता है, रिजल्ट बिल्कुल क्लियर है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आउटपुट इंप्रूव होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मैट्रिक्स भी इंप्रूव हो जाता है, मैनेजर से शाबाशी मिलती है। इन सर्वाइवर को लगता है कि वो जीत रहा है एआई टूल यूज करके, पर सच ये है कि वो आगे नहीं बढ़ रहा। वो बस वही सेम जॉब थोड़ा फास्ट और बेटर कर रहा है, पर यह काम तो बाकी सारे 99% लोग भी कर रहे हैं। वो भी फास्ट और बेटर काम कर रहे हैं एआई टूल यूज करके। तो डिफरेंशिएशन तो हुआ नहीं, तो प्रमोशन कैसे मिलेगा, करियर ग्रो कैसे होगा? आपने अपना काम फास्ट कर दिया, आपने अपना काम बेटर कर दिया, वो तो 99% लोग भी वही कर रहे हैं एआई टूल यूज करके। तो कैसे डिफरेंशिएशन हुआ? नो प्रमोशन, नो करियर ग्रोथ, राइट? अब आते हैं मल्टीप्लायर्स पे। ये वो लोग हैं जो सिर्फ एआई अडॉप्ट नहीं करते, वो एआई को स्ट्रेटेजिकली यूज करते हैं। वो भी सर्वाइवर्स की तरह एआई को यूज करते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी बेटर करने के लिए, अपना काम फास्ट और बेटर करने के लिए। पर फिर वो एक चीज एक्स्ट्रा करते हैं जो सर्वाइवर नहीं करते। यही चीज डिफरेंस क्रिएट करती है। मल्टीप्लायर्स एक सवाल पूछते हैं, अब जब मैंने हर वीक 10 घंटे फ्री कर लिए तो मैं इनका क्या करूं, इनको कैसे बेस्ट यूटिलाइज करूं? और ये एक सवाल सब कुछ चेंज कर देता है। मल्टीप्लायर सिर्फ फास्ट नहीं होते, सिर्फ बेटर नहीं होते सर्वाइवर की तरह, वो कुछ एक्स्ट्रा करते हैं और हाईयर लेवल पे ऑपरेट करते हैं। अब मैं आपको रियल लाइफ में दिखाता हूं कि ये एक्चुअली कैसे दिखता है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कस्टमर सर्विस, एक ऐसा रोल जहां अभी एआई से काफी फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। लेट्स टेक सर्वाइवर्स कैसे काम करते हैं कस्टमर सर्विस में। एक सर्वाइवर डिफरेंट एआई यूज टूल कर रहा है। सिंपल क्वेश्चन के लिए एआई चैटबॉट लगा हुआ है, इश्यूज को बकेट करने के लिए एआई कैटेगराइजेशन टूल है, पास्ट इंटरेक्शन के बेसिस पर एआई रिस्पॉन्स सजेस्ट कर देता है। डे के एंड तक उसने 40 टिकट हैंडल कर लिए, बहुत अच्छा। आउटपुट काफी ज्यादा है, 40 टिकट इन वन डे। मैनेजर ने नोटिस किया, मैनेजर से गुड जॉब मिला। अब देखते हैं वही काम एक मल्टीप्लायर कैसे करता है। वो एग्जैक्टली वही एआई टूल यूज कर रहा है जो सर्वाइवर यूज कर रहा है, चैटबॉट्स, कैटेगराइजेशन, सजेशंस, एआई टूल। पर वो साथ साथ कुछ और भी कर रहा है क्योंकि एआई टूल ने उसका समय भी बचाया है। 40 टिकट्स हैंडल करते हुए उसने एक पैटर्न नोटिस किया। इस वीक 15 कस्टमर एक ही फीचर के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। वो 1 घंटा निकाल कर ये सब डॉक्यूमेंट करता है और रिकमेंडेशन के साथ प्रोडक्ट टीम को भेज देता है। वो एक स्ट्रैटेजी मीटिंग अटेंड करता है जहां वो रिटेंशन कैंपेन सजेस्ट करता है।
फ्राइडे तक वो सिर्फ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर नहीं रहता, उसने एक स्ट्रेटेजिक थिंकर के रूप में देखा जाता है। सीनियर लीडर्स उसका नाम जानते हैं, उसे प्लानिंग मीटिंग में बुलाया जाता है और जब नेक्स्ट प्रमोशन का टाइम आता है वो लिस्ट में सबसे पहले होता है। चलिए तो ये कोर इनसाइट एक बार फिर से समझते हैं। सर्वाइवर सेफ होता है पर स्टैग्नेंट होता है। वो वही काम बस थोड़ा फास्ट करता है और बेटर करता है एआई टूल यूज करके, और ये एक डेड एंड हो जाता है। बट मल्टीप्लायर यहां से ब्रेक करता है। रियल कैरियर एडवांटेज सेम जॉब को बेटर और फास्टर तरीके करने में नहीं है, क्योंकि बाकी सब भी वही कर रहे हैं। रियल एडवांटेज ये है कि जो टाइम फ्री हुआ उसका यूज हाई वैल्यू काम करने के लिए किया जाए, जैसे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, मेंटरशिप, रिलेशनशिप बिल्डिंग, इनोवेशन। यही है करियर ग्रोथ का गुरु मंत्र एआई के एज में। अब आप पूछेंगे मल्टीप्लायर बनते कैसे हैं, इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए मैंने 5 कोर कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाई की है। आइए उन्हें देखते हैं। कॉम्पिटेंसी नंबर 1, एआई टूल फ्लुएंसी। आपको अपने रोल में कम से कम 1 या 2 एआई टूल के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। एक्सपर्ट बनना जरूरी नहीं है, बस कंफर्टेबल हो जाइए। 3 से 4 हफ्तों में रोज यूज कीजिए, ये आपका फाउंडेशन है। कॉम्पिटेंसी नंबर 2, क्रिटिकल थिंकिंग। एआई आउटपुट देता है, एवेलुएट करना आपका काम है। क्या ये आंसर सही है? क्या कुछ हेलुसिनेशन तो नहीं है? क्या ये कंप्लीट है? क्या ये नुआंसेस मिस कर रहा है? क्या यह कॉन्टेक्स्ट मिस कर रहा है? क्या मैं इसे बेटर बना सकता हूं? एआई के साथ पैसिव मत रहिए, एक्टिव रहिए। कॉम्पिटेंसी नंबर 3, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। अब अपने बचाए हुए समय में अपने आप से पूछिए, ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली नीडल क्या मूव करता है? रियल बॉटलनेक्स क्या हैं? कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करने से रियल वैल्यू क्रिएट होगा? दिस स्ट्रेटेजिक थिंकिंग यही स्किल है जो सर्वाइवर और मल्टीप्लायर को अलग करती है। सर्वाइवर एफिशिएंसी पे आके रुक जाता है, बट मल्टीप्लायर एफिशिएंसी के बियॉन्ड जाके बिग पिक्चर, बिग इम्पैक्ट सोचता है। कॉम्पिटेंसी नंबर 4, कम्युनिकेशन। जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्स काम करते हैं और क्रॉस टीम इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन क्रिटिकल हो जाता है। आप सिर्फ टास्क एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, आप डिसीजन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इनसाइट शेयर कर रहे हैं। क्लियर, कॉन्साइज और कंपेलिंग होना जरूरी है आपके कम्युनिकेशन में। और कॉम्पिटेंसी नंबर 5, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। क्योंकि टूल्स चेंज तो होंगे ही, नए एआई प्लेटफॉर्म आएंगे, नई कैपेबिलिटीज अनलॉक होंगी। आपका काम है क्यूरियस रहना, एक्सपेरिमेंट करते रहना, सीखते रहना, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। अच्छी खबर यह है, ये ट्रांसफॉर्मेशन सालों में नहीं होता, महीनों में होता है। ज्यादा लोग 3 से 6 महीने में सर्वाइवर से मल्टीप्लायर बन सकते हैं। Here is how you should start. स्टेप 1, एक एआई टूल पिक कीजिए, चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनी या और कोई आपके एरिया का कोई भी। स्टेप 2, अगले 4 हफ्तों तक उसे अपने डेली वर्क में यूज कीजिए। कंफर्टेबल हो जाइए, देखिए कहाँ वो हेल्प करता है, कैसे आप उससे मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। स्टेप 3, जैसे जैसे रूटीन काम फास्ट होता जाएगा, एक सिंपल सवाल अपने आप से पूछिए, अब मैं कौन सा हायर वैल्यू एडेड काम कर सकता हूं बचाए हुए समय में? यही सवाल सब कुछ चेंज कर देगा। यही डिफरेंस है एक सर्वाइवर और मल्टीप्लायर के बीच। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये यूजफुल लगा, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे और मेरी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। दिस इज राजुल कुमार साइनिंग ऑफ।